फागुन मास की पूर्णिमा, यही वह दिन है जिस दिन चंद्रमा का प्राकट्य हुआ था। इसलिए चंद्रोदय होने पर चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। पुराणों की माने तो फागुन मास के शुक्ल पक्ष में यानी फागुन पूर्णिमा को कश्यप ऋषि के औरस और अदिति माँ के गर्भ से अर्य माँ यानी आदित्य यानी सूर्य उत्पन्न हुए थे और अनुसूया के गर्भ से निशाकर यानी चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए सूर्योदय के समय आदित्य का और चंद्रोदय के समय चंद्रमा का या फिर चंद्रोदय के समय सूर्य और चंद्र दोनों का ही विधि पूर्वक पूजन करके गायन वादन यानी गाना बजाना और नृत्य से यानी नृत्य करके जागरण करना चाहिए। पूजन के पश्चात रात्रि में एक बार भोजन करने का भी विधान है। यदि फागुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पूर्व फागुनी नक्षत्र हो तो इसका अतिशय महत्व कहा गया है। फागुन मास की पूर्णिमा को लक्ष्मी नारायण व्रत भी रखा जाता है। इस दिन प्रातः काल से सायंकाल तक सभी प्रकार के धूर्त, मूर्ख, पापी, पाखंडी, परद्रव्यादि का अपहरण करने वाले व्यभिचारी, दुर्व्यसनी, मिथ्याभाषी, अभक्त और विद्वेषी मनुष्यों से वार्तालाप तक का संसर्ग त्याग कर मौन रहें यानी इनसे बात भी नहीं करनी और मन में भगवान का स्मरण करें तथा उनके प्रति प्रीतिपूर्वक प्रातःकालीन पूजन करके व्रत रखें। फिर सायंकाल में चंद्रोदय होने पर उसके बिंब में यानी चंद्रमा में परमेश्वर यानी विष्णु और लक्ष्मी माँ तथा सूर्य का चिंतन करके इनका पूजन करें और अर्घ्य दें। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है। श्रीर्निशा चंद्ररूपस्त्वं वासुदेव जगत्पते मनोभिलषितं देव पूर्यस्व नमो नमः। इस मंत्र से अर्घ्य देने के बाद रात्रि में बिना तेल का यानी तेल वर्जित एक बार भोजन करने का विधान है। पंचगव्य पिए और इस तरह व्रत करने से और सात्विक अभिलाषाएं करने से मनुष्य की संपूर्ण अभिलाषाएं तो पूर्ण होती ही हैं, मनुष्य के सभी पाप भी दूर हो सकते हैं। इसलिए यदि यह व्रत सदैव किया जाए तो और भी अच्छा है और अगर यह व्रत तीर्थ स्थान में किया जाए तो इसका अतिशय फल प्राप्त होता है। फागुन पूर्णिमा के इस व्रत को नैमिषारण्य में करने का पुण्य महत्व तो वर्णित ही नहीं हो सकता, क्योंकि यह फल कई गुना अधिक होकर प्राप्त होता है और यह व्रत अभीष्ट फल की प्राप्ति कराता है। होलिका दहन। आइए होलिका दहन के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। यह पर्व फागुन शुक्ल पूर्णिमा को होता है और इसका मुख्य संबंध होली के दहन से है। जिस प्रकार दीपावली को लक्ष्मी पूजन के बाद भोजन किया जाता है, उसी प्रकार होलिका के व्रत वाले दिन होलिका की ज्वाला देखकर ही भोजन किया जाता है। जिस दिन प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा हो उसी सायंकाल को होलिका का दहन किया जाता है। भद्रा में होलिका दहन कदापि नहीं करना चाहिए। इसके अलावा प्रतिपदा प्रारंभ होने पर, चतुर्दशी होने पर भद्रा और दिन में होली जलाना सर्वथा त्याज्य है। यदि कुयोगवश होली इस समय जला दी जाए तो वहाँ के राज्य, नगर और मनुष्य
अद्भुत उत्पातों से एक ही वर्ष में हीन हो जाते हैं और जनसमूह का नाश होता है। हमारे शास्त्रों और पुराणों में यह भी वर्णित है कि कैसे सूर्योदय से पहले होलिका का दहन करना चाहिए और होलिका दहन का समय किस प्रकार निर्धारित करें। इसमें जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं वह है पूर्व विद्या पूर्णिमा प्रदोष का समय भद्रा, सूर्यास्त से पहले यदि पूर्णिमा समाप्त होती हो या फिर भद्रा की समाप्ति की प्रतीक्षा करनी है या फिर प्रदोष ना हो, और अगर रात्रि भर भद्रा रहे जो कि सूर्योदय से पहले न उतरे और पूर्णिमा यदि सूर्यास्त से पहले ही समाप्त हो जाए, तो होलिका का दहन कब करना चाहिए। यानी होलिका दहन के लिए रात्रि, भद्रा, पूर्णिमा, चतुर्दशी, प्रतिपदा, दिन, सायंकाल, सूर्योदय, सूर्यास्त, प्रदोषकाल, पूर्णिमा का उत्तरार्ध, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, मलमास, शुद्ध मास और इन सब महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखकर ही होलिका दहन का समय निर्धारित करना चाहिए।